तो दोस्तों आज की वीडियो का सब्जेक्ट है 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग बैंक प्रिपरेशन। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने हैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी में। तो हम पहली मिस्टेक देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मिस्टेक है नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करना। मतलब हार्डली प्रीलिम के 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन आता है बैंक का। तो कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद हम ओरिजिनल पढ़ाई शुरू करते हैं। हार्डली 1 मंथ आपका प्रीलिम के लिए है, उसके बाद 1.5 मंथ के बाद मेंस है। तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको प्रिपरेशन पहले ही शुरू करना है, नोटिफिकेशन आए या ना आए। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप प्रिपेयर चाहिए और आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रीलिम और मेंस क्रैक करना है। तो पहला मिस्टेक अवॉइड कीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू मत कीजिए, पहले ही करिए। तो हम बढ़ते हैं आगे मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा मिस्टेक नंबर 2 है प्रीलिम से पहले, मतलब बिफोर प्रीलिम मेंस का प्रिपरेशन ना करना। लोग क्या करते हैं, बिफोर प्रीलिम सिर्फ प्रीलिम का ही पढ़ाई करते हैं या फिर सिर्फ प्रीलिम के ही मॉक्स देते हैं और मेंस को अवॉइड कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और आप प्रिपेयर नहीं हो पाते मेंस के लिए। तो हमें अवॉइड करना है, प्रीलिम के पहले ही मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देना है विदाउट सीइंग दी प्रीलिम रिजल्ट और एनीथिंग। तो ये मिस्टेक आपको हर प्रीलिम से पहले मेंस का प्रिपरेशन करने का अवॉइड करना है। थैंक यू। तो मिस्टेक नंबर 3 है फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे करना। मतलब हमारे 3 सब्जेक्ट मेन है, जैसे प्रीलिम में हो गया, एप्टीट्यूड हो गया यानी मैथ्स, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि प्रीलिम में 35 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 35 मार्क्स का रीजनिंग है और 30 मार्क्स का इंग्लिश है। तो आप सिर्फ एप्टीट्यूड पे फोकस करेंगे और आपके 35 मार्क्स इसमें आ भी जाएंगे, फिर भी आपको जो प्रीलिम का कट ऑफ है वो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपको 15 या 20 मार्क्स ही आएंगे, जो कि प्रीलिम का कट ऑफ 70 to 80 रहता है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपेयर करो और जो हमारा टारगेट है, हमेशा यही टारगेट रखो कि 75+ आपको प्रीलिम में आए, तभी आपकी हर कोई प्रीलिम निकलेगी। बैंक पीओ का जो प्रीलिम का कट ऑफ रहता है वो फ्लिकरिंग रहता है, मतलब वो 65 से 80 तक भी जा सकता है। तो आपको हमेशा ये करना है, तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करो और जो भी आपका रिक्वायर्ड कट ऑफ है उसे क्रैक करो। तो हम बढ़ते हैं आगे मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। थैंक यू। तो हमारा मिस्टेक नंबर 4 जो है वो करंट अफेयर रिलेटेड है। तो मिस्टेक नंबर 4 है करंट अफेयर्स में सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पे ही फोकस करना। मतलब जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स के पीडीएफ में, उसी पे सिर्फ फोकस करना और सिर्फ 3 मंथ्स का करंट अफेयर करना। लोग क्या करते हैं, लास्ट मेंस का एनालिसिस करते हैं कि इसमें सिर्फ 3 मंथ्स के 30% या 50% क्वेश्चन आए हैं, तो सिर्फ हम 3 मंथ्स का ही करंट अफेयर करके जाएंगे और हमें हमारा करंट अफेयर्स का कट ऑफ मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, बैंक हमेशा कुछ तो नया करता है। तो वो ऐसा भी कर सकता है कि लास्ट 1 मंथ का सीए आपको दे दे और आपका उस वजह से करंट अफेयर निकले ना, क्योंकि आप सिर्फ 3 मंथ्स का करके गए हो। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है। करंट अफेयर में आपको सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पे नहीं, सब जो भी कंटेंट है उस पर फोकस करना है। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको लर्न करना है और लास्ट मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर आपको करना है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। तो यही है आपका मिस्टेक नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो है मिस्टेक नंबर 5। थैंक यू। तो हमारा लास्ट मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 5 कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम पे एक टाइम पे फोकस करते हैं। मतलब क्या होता है, बैंक एस्पिरेंट को लगता है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में कॉमन है, जैसे एसएससी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी हो गया। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम पे एक टाइम पे फोकस करते हैं। मतलब बैंक का नोटिफिकेशन आ गया तो बैंक का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, एसएससी का आ गया तो एसएससी पे फोकस कर लिया, या यूपीएससी का आ गया तो यूपीएससी पे फोकस कर लिया। पर आपको ये समझना है कि सब एग्ज़ाम अलग है।
आपको अगर बैंक का करना है तो आप उसके साथ में सिर्फ इंश्योरेंस पे फोकस कर सकते हो, या बैंक रिलेटेड जो भी एंटिटी है उनके एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो, तो तभी आपका बैंक निकलेगा। या एसएससी कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, या जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम है एसएससी के उस पर फोकस कर सकते हो। और यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम यानी स्टेट पीओ हो गया या स्टेट की एग्ज़ाम्स हो गई, उस पर फोकस कर सकते हो यूपीएससी के साथ। अगर आप बैंक का प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ उसी के मॉक दो, उसी के रिलेटेड ही एग्ज़ाम दो, ना कि सब एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है कि बैंक का प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंक का ही करो, एसएससी का ना करो या यूपीएससी का ना करो। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसी के साथ हम स्ट्रैटेजी भी लाने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे एप्टीट्यूड के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए हो गया, और बहुत सारे जैसे विद जॉब विदाउट जॉब कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम करने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि कुमार की पाठशाला इस चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और लास्ट तक बने रहने के लिए। और इन सब मिस्टेक को अवॉइड कीजिए जो कि बताए हुए हैं, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।